भोजपुर तटबंध है और मेरे पीछे यानी कि मेरे सामने राप्ती नदी बह रही है और पीछे जो है गांव है भोजपुर और इसी से सटा हुआ वीरपुर है, फिर मारी है। ऐसे जब आप दूर तक जाएंगे तो गांव ही गांव पड़ेंगे। राप्ती के किनारे राप्ती अपना फैलाव लेके इस समय बह रही है और ये मैं काम दिखाना चाहूंगा आपको। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो काम दिखाएं और आप एक नजर में इस काम को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना कंप्लीट है और कितना अधूरा। अधिकारी तमाम तरह के दावे करते हैं, सरकार तमाम तरह के दावे करती है, मंत्री आते हैं, जल शक्ति मंत्री, वो भी इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी होती है कि वो पट्टी उतरने का नाम नहीं लेती है। अब नियम कहता है कि ये जो कटर्स लगाए गए हैं इसे कटर कहते हैं और उसे जियो बैग्स कहते हैं, जो ऊपर रखा हुआ, नीचे जो है सीमेंट की बोरियों में जो है बालू या मिट्टी भर के जो है रखा गया है। बताया जाता है कि ये 300 जो मीटर होगा, 200 मीटर लगभग, इसमें तो जो है डबल पिचिंग की गई है, लेकिन आगे जब आप बढ़ते हैं उस पेड़ से किनारे की तरफ तो जो है सिंगल पिचिंग का काम है। अब सवाल बड़ा है और खेल भी बड़ा है इसमें। काम ये पूरा दिखाया गया है जबकि काम मेरी नजर में अधूरा है। अधूरा कैसे? यहाँ पर जो है इसे दबाने के लिए ये जो कटर्स रखे गए हैं, आ जाइए आप, इसे दबाने के लिए बोरे रखे जाने चाहिए थे। इन लकड़ियों के सहारे इसे दबाया नहीं जा सकता है। ये जब दबेंगे नहीं तो जो है अगर पानी का झोंका आएगा या कटान होगी तो ये अपने आप उखड़ के बह जाएंगे। दूसरी बात, जो बंधे का निर्माण करवाया गया वो कहीं कहीं कट रहा है, मैं विजुअल्स में आपको दिखाता रहूंगा। और ये जो बंधा अभी यहाँ पे जो इस तरह से गैप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी तरह से पूरे तटबंध में तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं गैप्स हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि काम कागज में पूरा हो जाता है लेकिन जमीन पर अधूरा होता है। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर जो खेला करते हैं उसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। पिछले साल जब सितंबर अक्टूबर में बाढ़ आई तब जो है पूरे जिले में तहलका मच गया। सिद्धार्थनगर और समेत बस्ती समेत तमाम जिलों में तहलका मचा। गोंडा भी काफी प्रभावित हुआ, बहराइच भी काफी प्रभावित हुआ, इसी तरह से श्रावस्ती भी काफी प्रभावित हुआ। लेकिन बलरामपुर, खासकर शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई कि यहाँ पर लोगों के जीवन पर संकट आन पड़ा। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, इसे जिस तरह से काम दिखना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, बाढ़खंड के अधिकारी उस तरह से यहाँ पर काम नहीं कर पाए हैं। और अगर भोजपुर तटबंध की बात की जाए जो भड़रिया तक जाता है और भोजपुर से ही शुरू होता है, ये तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा तटबंध है। यहाँ पर सैकड़ों जगहों पे गैप्स हैं। उन गैप्स को भरने के लिए तमाम तंत्र लगा हुआ है, तमाम पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये ईश्वर जाने। और गैप्स अपनी जगह पे बने हुए हैं। भोजपुर गाँव में तो पिछले साल बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया, राप्ती ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। इस बार देखना होगा कि जो काम करवाने की जद्दोजहद में ग्रामीण जूझ रहे हैं, यहाँ पर मीडिया वालों को बुलाकर जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं, अधिकारियों को बुलाकर अपनी परेशानी बता रहे हैं, उन परेशानियों का हल कैसे निकलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार और जिले में बैठे आला अधिकारी इनकी समस्याओं को सुनेंगे? और सुनेंगे तो कितना त्वरित काम हो सकेगा? क्योंकि बाढ़ तो आने वाली है, या बाढ़ हो सकता है 2 दिन में आ जाए क्योंकि बारिश हो ही रही है पिछले 2 दिनों से, या हो सकता है 2 महीने बाद आए, लेकिन बाढ़ तो बलरामपुर में आनी ही आनी है और राप्ती का कहर दिखना ही दिखना है। राप्ती जब अपना तांडव मचाएगी तो इन ग्रामीणों का क्या होगा? और अधिकारी जो अपने एसी कमरों में बैठकर मलाई काट रहे हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।